इस वक्त कोरोना महामारी अपने चरम पर है। चारों तरफ लोग मरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमारे अपने रिश्तेदार, दोस्त तड़प तड़प कर मर रहे हैं। अस्पतालों में बेड नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, और तो और ऑक्सीजन नहीं है। मरने के बाद अर्थियों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि शमशान में उन्हें जलाने के लिए जगह नहीं है। जलाने के लिए उन्हें घंटों घंटों का इंतज़ार करना पड़ रहा है। कई जगह तो रिश्वत दे के अर्थियों को जलाया जा रहा है। मानव इतिहास में पहली बार शायद ऐसा हो रहा है, लेकिन भीषण त्रासदी है। मन दुखी है, लाचार है, और हम कुछ कर भी नहीं सकते। अगर देखा जाए, सोचा जाए कि आखिर कौन है ऐसा जो इस भीषण आपदा का जिम्मेदार है, तो सोचने पर, अध्ययन करने पर पता चलता है कि 3 ऐसे वर्ग हैं जो इस आपदा के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। इसमें से पहला वर्ग गोदी मीडिया। ये गोदी मीडिया पत्रकारों का, मीडिया हाउस का वह समूह है जिसे मालूम था कि कोरोना संक्रमण अपने विकराल रूप में आएगा, परंतु फिर भी उन्होंने प्राइम टाइम पर उन डिबेट्स को किया जिनका कोई लाभ नहीं था, जिससे देश की जनता को कोई फायदा नहीं था। उन्होंने अपनी डिबेट्स में कभी भी अस्पताल, बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन इनको शामिल नहीं किया, और इसी वजह से सरकार भी लापरवाह हो गई और सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया। तो अगर कोई कहे सबसे पहले नंबर पर इन आपदाओं का सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है, इन मौतों के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कौन है, तो बेशक हम कह सकते हैं कि जो गोदी मीडिया है वो इन मौतों के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। अगर दूसरे नंबर पर देखें तो हमारी सरकारें, अक्सर देखा गया है कि सरकारें निरंकुश और तानाशाह होती हैं, परंतु मीडिया अगर अपना काम जिम्मेदारी से करता है तो सरकारों को भी मजबूरी में अपना काम अच्छे से करना पड़ता है। यहाँ मीडिया तलवे चाटता रहा तो सरकारें भी अपने आप में मस्त रही। पिछले कोरोना संक्रमण से किसी ने सबक नहीं लिया, ना बेड पर ध्यान दिया, ना ऑक्सीजन पर ध्यान दिया, ना वेंटिलेटर पर ध्यान दिया, और उसी का आज ये नतीजा है कि हजारों लोग रोज तड़प तड़प कर अपनों की आंखों के सामने दम तोड़ रहे हैं, और हम सब लाचार हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो दूसरे नंबर पर सरकारें इस भीषण आपदा में होने वाली मौतों के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं। तीसरे नंबर पर वे लोग जो सरकार की हर बात का समर्थन करते हैं, चाहे वे बातें गलत हों या सही हों। सही बातों का समर्थन देश की सारी जनता करती है, परंतु लोगों का एक ऐसा समूह है जो हर गलत बात में भी सरकार का समर्थन करता है। ये ऐसे लोग हैं जो इस कोरोना की विभत्स समय में भी या तो आज मौन हैं या फिर सरकार के समर्थन में लगे हुए। जबकि ये लोग चाहते तो सरकार को बाध्य करके उस पर दबाव बना के कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए तेजी लाने का आह्वान कर सकते थे,
परंतु नहीं, ये लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये आज भी इस भीषण आपदा की स्थिति में उन्हें किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। वो तो सिर्फ सरकार के समर्थन के लिए काम करते हैं। सरकार चाहे कितना भी गलत करे, उसके निर्णय चाहे जितने भी असफल हों, लेकिन वो सरकार का समर्थन करते रहें। अक्सर ऐसे लोगों को अंधभक्त के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये 3 ऐसे वर्ग हैं जो इस भीषण आपदा के लिए जिम्मेदार हैं। मैं ये नहीं कहता कि ये भीषण आपदा अगर ये जागरूक होते तो नहीं आती। आपदा का आना तो तय था, लेकिन इस समय जितनी मौतें हो रही हैं, वो मौतें 70 से 80% तक कम हो सकती थी अगर समाज के ये तीनों वर्ग जागरूक होते। लेकिन इनके ध्यान न देने के कारण से, इनके सरकार पर दबाव न डालने के कारण से आज पूरा देश इस भीषण त्रासदी को झेल रहा है। इन अंधभक्तों के अपने भी इस भीषण त्रासदी को झेल रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी सबकी आंखें नहीं खुली हैं। पता नहीं ये क्या चाहते हैं। क्या जब सारा देश सो जाएगा मौत की मुंह में, तब इनकी आंखें खुलेंगी? खैर, हम सबको अपना बहुत बचाव करना है, अपने घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, क्योंकि कहीं कोई आशा की किरण नहीं है, कहीं कोई मदद करने वाला नहीं है। हर जगह परेशानी है, आंसू हैं और दिक्कत है। तो आप अपना बहुत ख्याल रखें, अपने घर पे ही रहें। जय हिंद।